दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम अभी मौजूद है जंतर मंतर पे और हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या बताना चाहते हैं। आपका गुड नेम? मोहम्मद दीपक है भाई मेरा नाम। मोहम्मद दीपक? हाँ भाई। रियल नेम मेरा फरहान है। वैसे यहाँ पर हम मोहम्मद दीपक बन के आए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? हम मोहब्बत फैलाना है यहाँ पर। ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो इन्होंने कल स्टूडेंटों को इतना पिटवाया था, ये पूरी वर्ल्ड ने देखा है। इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। और ये हमारी गोदी मीडिया जो चीज़ दिखा नहीं रही यहाँ पर बड़ा बुरा हाल हुआ था। 20 तारीख को मैं यहाँ पर था, मेरी आंखों के सामने लड़कियों को घसीटा जा रहा था, बिल्कुल बाल पकड़ पकड़ के पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले जिनका हक भी नहीं है लेडीज को मारना, वो बाल पकड़ पकड़ के उनको घसीटते हुए ले जा रहे थे। यहाँ पर इतना बुरा हाल हुआ था भाई, आप होते ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। और ये जो पब्लिक यहाँ पर आ रही है, स्टूडेंट आ रहे हैं, ये अपने लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों के लिए भी आ रहे हैं। जब आगे शिक्षा अच्छी होगी, ये तुम्हारे बच्चे भी इसमें पढ़ेंगे। मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ, जो वहाँ पर बैठे बैठे रील्स में कमेंट मारते हो, फंड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन आप यहाँ आके देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। आप आओगे जब भी आपकी आंखें खुलेगी। तलवे चाटने कभी किसी की जिंदगी नहीं बनती, अपना हक खुद मांगना पड़ता है और छीनना पड़ता है जो दे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आप राहुल गांधी को बहुत फॉलो करते हो। भाई मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता भाई। जो शुरू में मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं हम यहाँ, वो वर्ड तो ज्यादातर राहुल गांधी बोलते हैं अपनी स्पीच में। मैं बता दूं आपको ये वर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो नफरत फैलाती है। अब जो नफरत फैलाएगी, अब कोई ना कोई तो मोहब्बत बांटना ही चाहिए, और मोहब्बत बांटने से एकता बढ़ती है। अगर हम बिछड़े पड़े रहेंगे तो हमें कोई भी मार सकता है, कोई बाहर का भी मार सकता है। अगर एकता, ये देखो 5 उंगलियां हैं, अगर मैं फैला के रखूंगा इनको कोई भी तोड़ देगा। अगर मैं ये मुट्ठी बना लूंगा ना तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता, और मैं बंदे को तोड़ दूंगा। समझ रहे हो ना, ये चीज है भाई। और आप क्या कहना चाहोगे मैम? आपका गुड नेम? मेरा नाम मोहम्मद सोनिया है। मोहम्मद सोनिया जी। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हम सारे जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमने ही तो बनाई है ये सरकार इनकी, और ये हमको ही रोड पे लिया है। ये तो आराम कर रहे होंगे एसी में, और हम देखो गर्मी में पसीनों में अपने हक के लिए कैसे आवाज उठा रहे हैं, और कैसे भाई हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आगे जनरेशन के सबके लिए हम इस सब से पूरे फेडअप हो चुके हैं। ताकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम परेशान हो गए हिंदू मुस्लिम देख देख के, ये राजनीति देख देख के, फालतू किसी ये सारे अनपढ़ गंवार बैठे हुए सीटों पे जो हमारी फीलिंग समझते नहीं है। और हमें अपनी फीलिंग समझानी भी आती है। जो हम ये सारे इतनी भीड़ लगा के रात को 2 बजे हम यहाँ पे 2 बजे तक यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ अपने दिल की बात, कि बताओ भाई हम क्या करें, कैसा करें, जो इन सरकार को कुछ सुनाई दे। गूंगी बेरी सरकार हो गई है ये, तो इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम भाई अगर आप सीट पे बिठा सकते हैं तो हम सीट पे से हटा भी सकते हैं। हमें पूरा हक है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। अगर हम देख लो, रात के 1:30 बज रहा है और हमारे पेरेंट्स हमें फ़ोन करे जा रहे हैं, लेकिन हम उनका पिकअप नहीं, फ़ोन उठा नहीं रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि हमें पता है आज हम दब गए तो हम कभी नहीं उठा सकते आवाज़। ये भाइयों, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा जंतर मंतर जरूर आए आप भी। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है। एजुकेशन अच्छी होगी तो आपके बच्चे भी आपको बोलेंगे पापा जी आपने बहुत अच्छा काम करा। जो आप उस दिन जंतर मंतर गए थे तो हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, वरना आप घर में बैठ के रील्स चलाओगे तो आपको गालियाँ मिलेगी। जब अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखना, जब वो तुम्हें गालियाँ बकेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, आप 1-1 घंटा ना जंतर मंतर जरूर आए। और मरती कौन है? गरीब जनता मरती है। वो लोग तो, ये जो जितने भी नेता हैं, इनके किसी के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे तुम लोगों। सब कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं पे। यहाँ तक कि जो शिक्षा मंत्री है ना, उसकी बेटी अपनी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पे हम मास्टर डिग्री लेके, ये बताओ, रोडों पे हम सब कुछ दुनिया को समझाते फिर रहे हैं कि भैया हमें हमारा हक दे दो, हमारा अधिकार दे दो। अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि हाँ भाई अपने हक ले आओ।
अभी अभी आपने ये बोला है कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, जो यहाँ के मतलब शिक्षा मंत्री है, उनकी लड़की कहाँ पढ़ ली, अमेरिका में। शायद वो इस चक्कर मतलब इस डर के चक्कर में तो अमेरिका में नहीं पढ़ रही कि यहाँ अगर मैं पढ़ूंगी तो पेपर लीक हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगी या मेरा कैरियर खराब हो जाए। पता है यहाँ पे सारे अनपढ़ गंवार हैं, तो फिर और उनके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जब भी तो हम चाहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों, ताकि वो हमारी फीलिंग समझे और हम और भाई हमारा देश आगे बढ़े। इस हमारा देश हमारे हमेशा पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा हमारा देश। ये दिमाग है जो हमारे देश को खा रहे हैं ये धीरे धीरे। ये बीजेपी वाले दीमक बन चुके हैं जो ये हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। अभी जनता हिंदू मुसलमान के नाम पे बीजेपी को वोट दे रही है। तुम बीजेपी को वोट दे रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जब ये खोखला हो जाएगा, एक लकड़ी होती है, जब तक वो मजबूत रहती है, जब तक उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। जब वो दीमक खा जाती है ना, तो उसको एंड में क्या करते हो, फेंकते हो। ऐसे हमारा देश अंदर से खोखला होता जा रहा है, बिल्कुल खोखला होता जा रहा है। ये अभी अंधभक्तों को तो समझ नहीं आ रहा, उनके आके तो पता नहीं क्या उनको क्या घोल के पिला दिया बीजेपी ने, पता नहीं क्या कर दिया है। उनके आके खुलने का नाम नहीं लेते, तलवे तो उनको चाटना तो चाट नहीं है। बीजेपी के इतने तलवे चाटते हैं ये अंधभक्त। ये हमें बताओ, इंटरनेशनल बताते हैं, यहाँ पर कहते हैं पाकिस्तान से फंड आ रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान से फंड आ रहा है। पाकिस्तान के खुद खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान तो खुद भूखा मर रहा है। अभी जैसे कि आप बात कर रहे हो, अभी तो दक्ष चौधरी ये बोल रहा है कि जिस दिन मैं जंतर मंतर पे आ गया तो मैं सबका इलाज कर दूंगा। दक्ष चौधरी बोल रहा है। दक्ष चौधरी होता कौन है? वो वो हिजड़ा, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे भोग सकता है। वो मर्द का बच्चा है, जमता मंतर है। जिसे तुम हिजड़ा कह रहे हो तो थोड़ा दबंग सा लगता है दक्ष चौधरी। हिजड़ा तो तुम रिद्धिमा को कहो। अरे रिद्धिमा नहीं, वो भी हिजड़ा है, मैं आपको बता दूं। रिद्धिमा अगर हमने नाम आ रहा ना, मैं अपने बाप का बेटा नहीं और कुछ। अगर दक्ष चौधरी यहाँ पर आ जाए ना, मैं उससे विनती कर रहा हूँ, वो अपनी टीम जितनी भी लिया है, जितने भी बंदे लिया है अपने बीजेपी के जितने विधायक है, सबको लिया है। और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी हम स्टूडेंट दिखा देंगे हम क्या चीज है। हम समझ लो शांति से जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमें करने दिया जाए, हमारी आवाज उठाने दिए जाए। हमें दबाओगे, देखो बम होता है ना, बम एक बम होता है, बम को जितना दबाओगे ना वो अंदर अंदर जलता रहता, तो उतनी तेज धमाका होता है, याद रखना, उतनी तेज धमाका होता है। ये स्टूडेंटों को तुम दबा लोगे, कितना दबा लो, जिस दिन ये स्टूडेंट फटेंगे उस दिन तुम्हारी सरकार गिननी पक्की है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं जंतर मंतर पे कुछ भाई बहन जुड़े हुए थे। वो अपनी बात बता रहे थे कि सरकार तक हमें बात पहुंचानी है, तो उन्होंने बताया आपको। और देख सकते हो जंतर मंतर पे मौजूद है, इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, कम से कम रात के 2 बज रहे हैं। आप देख सकते हो कितना क्राउड है। यहाँ क्राउड जो है ना, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और आपको मैं एक इंसानियत चीज दिखाता हूँ। आओ देखो, यहाँ ऐसे आइटम है जो आपको दुकान पे भी मुश्किल से मिलेंगे। देखो सारे A to Z है खाने के, और इनसे कोई 1 रुपया, कोई 10 रुपए, कोई कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा। ये सब सेवा के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ आओ, जो आपको चाहिए वो लेके जाओ। यहाँ थाली है, हल्दीराम के छोले भटूरे है, बीकानेर की बिरयानी है, और पैटीज है, केले है, सारे आइटम ऐसे आए। अगर आप किसी होटल में खाने जाओगे ना, तो कम से कम वहाँ 2-3 हजार का आपका बिल आ जाएगा एक टाइम का। और आप जंतर मंतर आइए, आपकी फुल सेवा करी जाएगी, कोई खाने पीने में कमी नहीं आएगी। इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।